नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। आज है 9 मार्च और 9 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह आरबीआई से संबंधित है। हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन आपका है, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एनएस विश्वनाथन। एनएस विश्वनाथन इनका नाम है और हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, बात उसी की जाए जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम उसको उस तरीके का बनाएंगे। इतनी काबिलियत तो अब कम से कम आ ही गई है। तो चलिए, यहाँ पे आरबीआई है। आरबीआई की स्थापना की गई भारत शासन अधिनियम 1934 के द्वारा 1935 ईस्वी में, और इसके फिलहाल जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। तो क्वेश्चन किस तरीके का आएगा? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1935 में। और एक क्वेश्चन इससे बन सकता है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो आरबीआई का मुख्यालय अवस्थित है मुंबई में। तो ये था आरबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका सरोकार आपके एग्जामिनेशन से। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, जेवियर पेरेज डी क्यूवेलर का निधन हो गया है। यह कौन थे? किनका निधन हुआ है? तो जिनका निधन हुआ है उनका पहले आप नाम लिख लीजिए। निधन हुआ है जेवियर पेरेज डी क्यूवेलर, इनका निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये थे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे और 1981 से लेकर 1991 तक यह संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे। अब क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को। कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। इसके पहले महासचिव कौन थे? तो इसके पहले महासचिव थे त्रिगवेली इसके पहले महासचिव थे। और इसके जो वर्तमान महासचिव है उनका नाम है एंटोनियो गुतेरस। अब त्रिगवेली किस देश से थे? तो त्रिगवेली थे नॉर्वे से, इनका घर था नॉर्वे। और एंटोनियो गुटेरेस, तो ये जो है यह अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं और ये पुर्तगाल से है। किस देश से ये है? ये हो गए आपके पुर्तगाल से। तो पहला क्वेश्चन था, आरबीआई के गवर्नर का हाल ही में निधन हो गया है। तो नहीं, आरबीआई के गवर्नर का निधन नहीं हुआ है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, रिजाइन दे दिया है। तो नाम उनका है एनएस विश्वनाथन। दूसरा क्वेश्चन आपका था, जेवियर पेरेल डी का निधन हो गया है, यह कौन थे? तो यह संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व महासचिव। और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, जैसे इसकी स्थापना, इसके पहले महासचिव और इसके वर्तमान के महासचिव, सबके बारे में हम आपको बता दिए। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, 7वें आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला किसने जीता? 7वें आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती।
ऑस्ट्रेलिया की टीम इसका फाइनल मुकाबला जीती है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भारतीय टीम को 85 रन से पराजित किया। भारत की टीम फाइनल में हारी और यह 7वां आईसीसी T20 वर्ल्ड कप था वुमेन्स का और 7 में से 5 बार का फाइनल मुकाबला जीती है ऑस्ट्रेलिया की टीम। अब देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम कब कब फाइनल मैच जीती। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल मैच जीती 2010 में, 2012 में, 2014 में, 2018 में और 2020 में। 1 2 3 4 5 पहले वर्ल्ड कप, पहले T20 वुमेन्स का फर्स्ट आईसीसी T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2019 में और वो उसका फाइनल मैच इंग्लैंड ने जीता था। और उसके बाद 5 बार जीती है कौन सी टीम? 5 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है और 1 बार वेस्ट इंडीज जीती है। भारत की टीम अभी तक एक भी बार वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला नहीं जीती है। भारतीय टीम कई बार सेमीफाइनल में पहुंची है लेकिन वही उसका सफर समाप्त हो गया था। इस बार भाग्य के सहारे भारतीय टीम फाइनल तक तो जरूर पहुंची लेकिन भारत को फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों बहुत ही बुरी तरीके से हारना पड़ा। तो ये 3 क्वेश्चन हो गया। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है। चौथा क्वेश्चन है इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो ये मनाया जाता है प्रत्येक साल 8 मार्च को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को और इसको मनाने की पहली बार जो घोषणा हुई वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1977 में हुई। 4 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। चलिए इसमें एक और चीज है कि हर साल इसका एक थीम निर्धारित किया जाता है। तो इस बार इसका थीम क्या था? तो इस बार इसका थीम है आई एम जनरेशन इक्वालिटी, EQUALITY, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। रियलाइजिंग वुमेन्स राइट, ये क्या था? ये थीम था। और मनाया कब जाता है? 8 तारीख को मनाया जाता है, 8 मार्च को। और पहली बार मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशन के द्वारा की गई 1977 में और उसके बाद यह प्रत्येक साल मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नारी सम्मान कौन सा है? इंडिया का सर्वोच्च जो वुमेन्स प्राइज है वो कौन सा है? इंडिया का सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड तो भारत रत्न है। इंडिया वुमेन्स को दिया जाने वाला हाईएस्ट जो सबसे सम्मानित पुरस्कार है वो कौन सा है? तो ये है नारी सम्मान, नारी शक्ति पुरस्कार, नारी शक्ति अवार्ड। और ये दिया जाता है किसके द्वारा? यह प्रत्येक साल महिला दिवस के दिन प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अभी हमारे राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद और रामनाथ कोविंद जी ने ही इस बार 15 महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से पुरस्कृत किया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बनेंगे? फॉरेन मिनिस्ट्री के न्यू स्पोक्स पर्सन कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे अनुराग श्रीवास्तव। अनुराग श्रीवास्तव। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे रवीश कुमार। अब रवीश कुमार क्रोएशिया के राजदूत बनेंगे और उनकी जगह लेंगे अनुराग श्रीवास्तव। अगर अब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता होंगे अनुराग श्रीवास्तव। अब क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 7 है, फीफा महिला वर्ल्ड कप 2019 की विजेता कौन बनी थी? तो ये बनी थी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका पराजित की थी फाइनल में नीदरलैंड को। अब हमारा जो 3 क्वेश्चन है वह प्रीवियस ईयर में 2014 में सोशल साइंस में जो ट्रेडिशनल जीके और करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो है। तो देखते हैं कि 3 वो क्वेश्चन कौन कौन सा है जो 2014 में आपसे पूछा गया था। आपसे पूछा गया था तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तुजूक ए बाबरी की भाषा आपसे पूछी गई थी। तो ये जो किताब है यह बाबर के द्वारा लिखी गई थी और तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तो तुजूक ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। ट्रेडिशनल जीके में हम इसके बारे में आपको बताए थे, आपको याद होगा। तुजूक ए बाबरी के लेखक बाबर है, बाबरनामा के लेखक भी बाबर है, और तुजूक ए बाबरी की भाषा तुर्की है और बाबरनामा की भाषा फारसी है। बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? फारसी में लिखा गया है। सॉरी, माफ करिएगा, इसकी जो भाषा है ये है फारसी। तुजूक ए बाबरी की भाषा फारसी है और बाबरनामा की भाषा तुर्की है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका पूछा गया था, हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ द 14 फाइनेंस कमीशन? 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? क्वेश्चन आया था। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष थे वाई.वी. रेड्डी। वाई.वी. रेड्डी। अब 13वां का भी जान लीजिए, मान लीजिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 13वें के कौन थे, तो 13वें के थे विजय केलकर। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर। 15वें के कौन थे? 15वें के थे एन.के. सिंह। अभी यही है, अभी 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और 15वें फाइनेंस वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो है एन.के. सिंह। अब क्वेश्चन नंबर 10 और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया है भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान-ए-पाकिस्तान, और भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान-ए-पाकिस्तान से पुरस्कृत होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान के भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से और भारत के भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया था, और इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी 1954 ईस्वी में। पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न मिला था वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन। अब हम आपसे विदा लें उससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उसका जवाब हम आपको देते चले। प्रीवियस वीडियो के पहले क्वेश्चन का जवाब है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। दूसरे क्वेश्चन का जवाब है बैडमिंटन और तीसरे क्वेश्चन का जवाब है इजराइल। आज का पहला क्वेश्चन है आपको बताना है यस बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई। दूसरा क्वेश्चन है देश के नए वित्त सचिव कौन बने हैं, और तीसरा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे। इन तीनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज का डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन अगर आपको पसंद आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए, और साथ ही अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर भी करिए। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू।